हेलो दोस्तों, मैं निधि यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को रेलगाड़ी से संबंधित कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूं। जैसे कि आज तक मैंने वीडियो बनाया, जो भी वीडियो बनाया 7 टॉपिक का बनाया वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसमें जाएंगे देखेंगे तो मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट रेलगाड़ी संबंधित, जैसे कि व्यक्ति दौड़ रहा है उससे भी पूछ लेता है, लड़कियाँ चाल पूछ लेगा, बस की चाल पूछ लेता है, दे देता है। आज तक तो मैंने आप लोगों को रेलगाड़ी की चाल हमने बताया है, एक दूसरे को पार करेंगे या फिर एक व्यक्ति को पार करेंगे या फिर एक दूसरे को एक विपरीत में पार करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, इस तरह का क्वेश्चन बताऊंगा कि जो भी होगा अच्छे से आप लोगों को फंसेगा। कन्फर्म मैं गारंटी ले रहा हूँ, 99% तो गारंटी मैं ले ही सकता हूँ कि पूरा फंस जाएगा, पक्का है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन सामने लिख रहा हूँ, देखिए जो है। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अलग है, रेलगाड़ी से थोड़ा अलग है, डिफरेंट, मतलब कि थोड़ा सा अलग है, ये दूसरे टॉपिक का है। और मैं आज आप लोगों को रेलगाड़ी चल रहा था, लेकिन ये भी ज़रूरी है, ये नहीं है कि रेलगाड़ी का ही चल रहा है तो वही चली। हाँ तो दोस्तों देखिए जो है, कोई भी हो, चाहे जो भी स्टूडेंट, जैसे कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि हाँ सर जो है एक क्वेश्चन बता दीजिए, तो वही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कोई बच्चा था जो है, पूछा है कोई स्टूडेंट। तो देखिए, 100 अंकों के खेल में प्रियंका रूबी को 25 अंकों से हराते। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन अब वो किसी को नहीं समझ में आता तो लोग बोलेंगे ही। 100 अंकों के खेल में प्रियंका रूबी को 25 अंकों से हराती है तथा नेहा को 28 अंकों से हराती है। तो रूबी ने नेहा को कितने अंकों से हराया? इसमें कितनी लड़कियां हैं? 3 हैं। कौन कौन है? प्रियंका है, एक प्रियंका और एक रूबी है, और एक कौन है? नेहा है। यही है। मैं तीनों का जो अंक लोग पाए हैं, तीनों का अनुपात निकाल लेता हूँ अंकों का। अब देखिए, मैं मान लेता हूँ प्रियंका 100 में 100 पा रही है, ठीक है ना। मान रहा हूँ, कोई कंफर्म नहीं है कि 100 में 100 ही पा रही है, नहीं। लेकिन मैं जैसे 100 अंकों का है तो मान लेता हूँ मैं प्रियंका 100 में 100 पा रही है पूरा जो है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं इसको 100 में 100 दे रहा हूँ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि प्रियंका 100 में 100 पा रही है तो इधर जो है रूबी कितना पाएगी? क्योंकि प्रियंका रूबी को 25 अंकों से हराती है, तो प्रियंका जब रूबी को 25 अंकों से हराएगी तो 25 नंबर कम पाएगी ना रूबी, तो 75 हो जाएगा, ठीक है ना। 75 हो गया। इसके बाद जो है, और जो है, तथा नेहा को कौन? रूबी नहीं हरा रही है, नेहा को कौन हरा रही है? प्रियंका हरा रही है। क्योंकि यहाँ पे तथा कहा है, तथा कहा, इसका मतलब यही है कि प्रियंका जो है रूबी को हरा रही, नेहा को हरा रही है, ठीक है ना। तो 100 में से कितने अंकों से हरा रही है? 28 अंकों से हरा रही है। तो मतलब कितना नेहा पाएगी? 72 अंक पाएगी, ठीक है ना। 72 अंक पाएगी। अब देखिए, जब इन लोगों का जो हो गया, अब जो है तो रूबी नेहा को कितने अंकों से हराती है? जो है लिखिए, जो है 75 में हराती है कितने अंकों से? हराती है, अरे 75 में कितने अंक से हरा रही है? 3 अंकों से ना। देखिए, इतने आप लोगों को समझना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ना ही कोई नियम है, ना ही कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। समझना है आप लोगों को, बस समझना है कि 75 में हराती है 3 अंकों से, तो 100 में हराती है, 100 में कितने में हराएगी? तो यहाँ पे लिखेंगे 100 में हराती है, 100 में कितने अंकों से हराएगी? अरे भैया 3 इधर हुआ, कितने अंकों से हरा रही? 75 से गुणे 100 करेंगे ना, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कैंसिल कट जाएगा, 4। मतलब कि यहाँ पे ये हो रहा है कि जब 100 अंकों की बात की जाएगी, 100 अंकों में बात किया जाएगा, तो रूबी नेहा को कितने अंकों से हराएगी?
4 अंकों से हराएगी। और जब 75 अंकों में बात किया जाएगा तब रूबी कितने अंकों से हराएगी? 3 अंकों से हराएगी। मैं आशा करता हूँ, विश्वास है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट करीब दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पेन नहीं उठाना पड़ेगा आप लोगों को, सिर्फ दिमाग से आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि जो इसमें कोई नियम या फिर कोई सूत्र नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। नियम होगा बहुत बड़ा है, नियम है तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा पड़ जाएगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो इसलिए जो है आप लोगों को दिमाग से हल करेंगे तो यही आएगा। तो इसमें यही पूछा था, तो रूबी नेहा को कितने अंकों से हराती है? तो 100 में से कितने अंकों से हराएगी? 4 अंकों से हराएगी ना। हाँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन तरफ लेकर चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। यदि राम 600 मीटर की दौड़ 2 मिनट में तथा 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है, कौन करता है? श्याम तथा श्याम। यहाँ पे भी कोई होगा ना, तो यहाँ पे जैसे कि तथा श्याम मैं मान लेता हूँ। अब ये भी नहीं है कि राम श्याम जैसे हुआ, तो ये सब तो जैसे कि चर्चित है ना, कोई भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें राम श्याम अक्सर मिलते रहते हैं, तो इसलिए मैं भी जो है राम श्याम ही रखा हूँ। इसमें जैसे कोई भी हो सकता है, किसी का भी राम, मोहन, सोहन, रोहन, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी नाम हो सकता है। लेकिन ये जो नाम है चर्चित हैं, बहुत ही फेमस नाम है, इसलिए मैं इन नामों को जो है ले रहा हूँ। यदि राम 600 मीटर की दौड़ 2 मिनट में तथा श्याम 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है, मतलब कि 600 मीटर की ही दौड़ है, राम 2 मिनट लगा रहा है और श्याम 2 मिनट 30 सेकंड लगा रहा है, तो राम श्याम को कितने मीटर की दूरी से हराएगा? अब देखिए ये जो है रेलगाड़ी है, आप लोग यही समझ रहे होंगे कि ऊपर रेलगाड़ी हेडिंग लिखा गया है और पढ़ाया जा रहा है व्यक्ति से संबंधित रेलगाड़ी ट्रेन की कोई इसमें चर्चा नहीं हो रही है। तो भैया जब रेलगाड़ी जब हल करते हैं आप लोग, चाल समय दूरी निकालते हैं ना, तो चाल समय दूरी निकालते हैं तो उस चाल समय दूरी के अंतर्गत ही तो रेलगाड़ी आती है। जब रेलगाड़ी उसी के अंतर्गत आती है तो जैसे कि नाव और धारा उसके अंतर्गत आती है, तो रेलगाड़ी उसके अंतर्गत आती है, तो उसी तरह से खेल से संबंधित भी उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं मैथ के, वो सब चाल और दूरी के ही अंतर्गत आते हैं। ये आप लोग मत समझिएगा कि रेलगाड़ी लिखा गया तो रेलगाड़ी होगा, नहीं होगा, रेलगाड़ी संबंधित नहीं है। यह चाल दूरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जो मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि मैं फालतू में बता रहा हूँ, नहीं है, तब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है। तो देखिए यदि राम 600 मीटर की दौड़, मैं मानता हूँ राम 600 मीटर 2 मिनट में दौड़ रहा है, श्याम 2 मिनट 30 सेकंड लगा रहा है, मतलब कि राम श्याम को 30 सेकंड से हराएगा। यही बात कही गई है ना, 30 सेकंड से हराएगा। तो वही बात ये कर रहा है, यही 30 सेकंड जो है, यही 30 सेकंड जो है ये कितनी दूरी तय करेगा 30 सेकंड में? श्याम कितनी दूरी 30 सेकंड में तय करेगा, वही पूछ रहा है आप लोगों से कि कितनी दूरी पीछे है, कितनी दूर पीछे है श्याम, कि राम अपने स्थान पर पहुंच गया और श्याम अभी उतनी ही दूर पर पड़ा हुआ है। तो यही इसमें पूछ रहा है। तो देखिए हल कराएंगे, बहुत ही आसान है। तो इसमें लिख देंगे राम श्याम को कितने सेकंड से हरा रहा है? राम श्याम को 30 सेकंड से हरा रहा है, हराएगा, मानते हैं क्या दिया गया है 30 सेकंड से हराएगा। और उसके बाद 2 मिनट 30 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? अरे भैया 2 मिनट 30 सेकंड बराबर कितना सेकंड होगा? 150 होता ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएगा, और फिर प्लस सेकंड, तो सेकंड जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 150 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब श्याम के द्वारा 30 सेकंड में तय की गई दूरी,
श्याम 30 सेकंड में, वही तो मैं बोला ना अभी कि 30 सेकंड में श्याम कितनी दूरी तय करेगा। तो वही इसमें कहा गया है कि श्याम के द्वारा 30 सेकंड में तय की गई दूरी। अब देखिए 30 सेकंड में जब राम जो है श्याम 600 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय कर रहा है? 150 सेकंड में। 1 सेकंड का आ गया ना, 1 सेकंड का मान आया ना। तो ये 150 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा तो पता ही चल जाएगा। उसके बाद उसी में गुणा कर देंगे 30 से। इन दोनों का जो मान है इस सेकंड में जैसे इसका है तो सेकंड में इसका भी होना चाहिए, नहीं है तो मिनट में हो जाए, नहीं तो काटेंगे जब इसको 15 चौका 60, 4 बार जाएगा। जब ये 150 से 4 में गुणा करेंगे तो 600 आएगा। इसके बाद 4 3 12 120। मतलब कि श्याम के द्वारा 30 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है? 120 मीटर है। 120 मीटर है। तो वही तो बात है, जब 30 सेकंड में 120 मीटर तय करेगा तो वही तो 120 मीटर पीछे रह गया था। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा कि राम श्याम को 120 मीटर से हरा रहा है। ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है ना। 30 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद राधिका ने पाया कि अभी, मतलब कि 30 किलोमीटर की यात्रा तय की है, इसके बाद उसे पता चला कि अभी 2/5 भाग यात्रा करना बाकी है। जैसे कि 30 किलोमीटर टोटल दूरी में मान लेता हूँ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का 2/5 कितना हो जाएगा? 2/5 30 किलोमीटर का 5 6 30, 6 दूना 12 किलोमीटर उसको यात्रा करना बाकी है। तो कितनी यात्रा की? 18 किलोमीटर की यात्रा की है। तो किसका? 30 का ना। तो मैं मानता हूं कि माना कुल यात्रा कितनी होगी, माना, और उसमें कुल यात्रा पूछा है, माना कुल यात्रा बराबर x किलोमीटर। अब जब x किलोमीटर, x का 2/5 भाग उसका बाकी है ना यात्रा करना, तो मैं शेष भाग में पता करता हूँ शेष कितना बच रहा है यात्रा करने के लिए, शेष भाग। तो शेष भाग तो यही है बच रहा है ना, x का 2/5 बराबर 2x/5। अब देखिए ये टोटल यात्रा है और इतना यात्रा उसको करना बाकी है। ये भैया तो यही होगा कि x माइनस इसमें से जब हम 2x/5, क्योंकि कुल यात्रा में से जब इसको घटाएंगे बराबर हम 30 लिख सकते हैं ना। या फिर इसको भी मत लिखिए, नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इन्हीं दोनों का, इसका और इसका, 30 किलोमीटर का और 2x/5 का योग ही तो बराबर x होगा। तो सीधा लिख दीजिए ना, 30 + 2x/5 बराबर x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भैया। इन्हीं दोनों का योग बराबर x है ना। तो 5 3 15, 150 + 2x/5, 5 जब इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा बराबर 5x हो जाएगा। तो 150 बराबर इधर जाएंगे तो अंतर हो जाएगा 3x। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 50, x बराबर 50। तो यही है ना, x हमने क्या माना था? कुल यात्रा माना था, और कुल यात्रा पूछा गया है तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 50 किलोमीटर। ठीक है ना। आ गया समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझना सिर्फ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितना भी वीडियो बने आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, लास्ट में जाकर के इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करना ना भूलें। यदि कमेंट करेंगे हमको भी जो है सोचने का मौका मिलेगा कि हम कहाँ पे गलती की है। ठीक है ना।
या फिर किस तरह से बताएं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, या फिर अच्छा बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस कितने समय विश्राम के लिए रुकते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि कोई भी ट्रेन है यदि स्टेशन पर ना रुकती हो, यदि कोई भी ट्रेन है या फिर कोई बस है किसी स्टॉप पर ना रुके और सीधे, जैसे कि दिल्ली से सीधे और लखनऊ पहुंचती है, तो उसको कम टाइम लगेगा, कम समय लगेगा ना उतनी दूर इतने करने में, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी। अरे भैया समय कम लगेगी, चाल ज़्यादा हो जाएगी। यदि समय जब ज़्यादा लगेगा, जब विश्राम करते हुए रुकते हुए आएगी हर स्टेशन पर, हर एक स्टॉप पर एक जो है यात्री को लेते हुए आएगी, तब जो है उसकी चाल कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वो समय ज़्यादा ले रही है, इसलिए चाल कम हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आनंद आएगा। देखिए यहाँ मैं क्या मानता हूँ, x बराबर 64 मानता हूँ, ठीक है ना, और y बराबर, यही आप लोगों का ट्रिक है। इस तरह का यदि क्वेश्चन आए तो आप लोग यही लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। यदि विश्राम बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, समय पूछेगा तो आप लोग लगा देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, समय ज्ञात करने के लिए, जब समय पूछेगा तब के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी समय पूछ रहा है, इसमें समय के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यक्स माइनस वाई बटे यक्स, इसी पे आप लोग रख देंगे तो यक्स का मान 64 है माइनस वाई का मान 48 है। यहाँ पे 48 है ना, यहाँ पे 48 है ना, ठीक है ना, प्रति घंटा। तो 48 बटे, और यक्स का मान कितना है, 64 है, ठीक है ना। इसी को जब हल करेंगे 16 आएगा, यहाँ पे 64 आया, करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/4 घंटा लिखिए, या फिर यदि मिनट में पूछ लेता है तो 60 मिनट का कितना भाग है, चौथाई, 1/4 भाग है ना 60 मिनट का, तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जैसे कि कोई भी पूछता है, जब एक बस की गति दे दी है, विश्राम के सहित गति दे दी जाए, वास्तविक गति दे दिया जाए, तो वास्तविक गति को हम x मानते हैं और जो है विश्राम सहित गति को, दूसरी चाल को हम y मानते हैं। उसके बाद x माइनस वाई बटे x कर देंगे, आंसर आप लोगों के सामने होगा, ठीक है ना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। रामपटना से मुजफ्फरपुर की दूरी बिना रुकावट के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर तय करता है। मतलब कि बिना रुके हुए वो 60 किलोमीटर तय करता है 1 घंटा में, यदि जो है रुकावट के समय वही दूरी, रुकावट के साथ वही दूरी, रुकावट मतलब कि रुक कर चलेगा तो वही दूरी 40 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। मतलब कि 1 घंटे में बिना रुके हुए 60 किलोमीटर जा रहा है और रुक कर जाता है तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर ही तय कर पाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो कुल रुकावट में प्रति घंटा व्यय समय, मतलब कि 1 घंटे में वो कितने समय रुक रहा है, यही इसमें पूछा है कि 1 घंटे में वो कितना समय रुक रहा है, कि जब वो 40 किलोमीटर ही 1 घंटे में जा पाता है, ठीक है ना। क्यों जो है 1 घंटे में 40 किलोमीटर ही जा पाता है, वो कितने मिनट जो है, कितना समय लेता है 1 घंटे के पीछे रुकने में, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे मैंने पिछले आप लोगों को बताया था, पिछले में यही बताया था ना कि x बराबर 60 मानते हैं और y बराबर यहाँ पे 40 मानेंगे, दूसरा चाल, ठीक है ना, दूसरा चाल मानेंगे। और जो है प्रति घंटा, रुकावट में प्रति घंटा, रुकावट में प्रति घंटा व्यय समय बराबर x माइनस वाई बटे x, यही करते हैं ना जब समय ज्ञात करते हैं। पिछले वाले में भी यही पूछा था प्रति घंटा वो कितने समय रुकती है, तो इसमें भी यही पूछा है। तो x हमारा 60 है माइनस 40 बटे 60 बराबर
20/60 1/3 घंटा। मतलब कि प्रति घंटा वो 1/3 घंटे के रूप में रुकती है। तो 1/3 घंटा जब वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी तो 1/3 घंटा वो रुकती है। मतलब कि 1/3 घंटा मिनट में कितना होगा? 20 मिनट। 60 का 1/3 कितना होता है? 20 ही तो होता है ना भैया। तो 1 घंटे में कितना मिनट रुक रहा है? 20 मिनट रुकती है। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन दे। हाँ तो दोस्तों देखिए जो है अगला क्वेश्चन। जब रमेश घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो विद्यालय नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। मतलब कि जब वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगा तो जो समय है उसका उससे 10 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन जब वह 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाएगा तब जो है 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 मिनट देरी से क्यों पहुंचेगा? क्योंकि इसकी चाल कम हो जा रही है। और यहाँ पे जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो वहाँ पे चाल उसकी ज़्यादा हो जा रही है। 1 घंटे में 4 जा रहा है और यहाँ पे 1 घंटे में 3 जा रहा है, इसलिए यहाँ पे देरी से पहुँच रहा है। तो रमेश के घर से विद्यालय के बीच की दूरी, तो माना घर से विद्यालय के बीच की दूरी, माना घर से विद्यालय की दूरी, मतलब कि घर से विद्यालय कितना दूर है? x किलोमीटर दूर है। ठीक है ना। यही x किलोमीटर हो किस चाल से चल रहा है? 4 से। और फिर यही x किलोमीटर हो 3 से चलेगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कोई भी हो अंतर हमेशा करते हैं, जोड़ते नहीं हैं। नहीं जोड़ेंगे, दोनों की चालों का योग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें देखिए कोई एक ही दिशा में जा रहा है ना, चाल एक ही दिशा में जा रहा है ना। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, एक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो इसलिए इसमें योग नहीं करते हैं। ठीक है ना, बराबर। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, चाहे वो मिनट पहले पहुंचे या फिर बाद में पहुंचे, दोनों का हम योग करते हैं। ठीक है ना। यदि पहले पहुंचता है वो भी मिनट और जो बाद में पहुंचता है वो भी मिनट, दोनों का योग करेंगे तो 10 + 10 बटे, और एक मिनट है इसको घंटे में करने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो इन सब का हम कितना होगा? 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, या फिर अब देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा 4 3 चौक 12, x बराबर 20/60। देखिए हमेशा जो है जो मान आता हो माइनस में नहीं आता, तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए इसको जो है हम पलट दे रहे हैं, क्योंकि ये x/4 होगा तो x/4 में से x/3 घटेगा नहीं, घटक, क्योंकि ये जो दूरी जो है कम हो जा रही है, तो इसलिए x/3 समय हो जाएगा -x/4 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका दूरी, इसका जो समय ज़्यादा रहेगा, इसका समय कम लगेगा, तो इसलिए दोनों का अंतर होना संभावितः सही होगा। ठीक है ना, आसान हो जाएगा। अंतर तो दोनों का होगा लेकिन जो है इस तरह से आसान हो जाएगा। ठीक है ना। x/ यहाँ पे 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और जो है x बराबर हम 3x बराबर हम सीधे हम कर सकते हैं ना 12, 3x बराबर, क्योंकि 3x हो जाएगा, अंतर होगा तो x होगा भैया, 3x और 12 1 के 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4, और ये 4 कितना आया? किलोमीटर, यही तो आएगा ना, 4 किलोमीटर। ठीक है ना, आसान है ना। आप लोग जब समझेंगे ना तो ये सब नहीं करेंगे, सीधे आप लोग हल कर दोनों का अंतर कर देंगे, बराबर 1/3 कर देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी पिंड की चाल में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके अनुसूचित समय में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए? अनुसूचित मतलब कि जब अनुसूचित समय बोलेगा तो उसका वास्तविक समय होगा। जब वो वास्तव में जितना समय ले रहा है उस दूरी को तय करने में, उसकी चाल जो वास्तविक चाल है उसमें हम 20% की वृद्धि करेंगे, तो उसका वास्तविक चाल में हम कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि जो है दोनों स्थितियों में तय की गई दूरी समान हो। ठीक है ना। दोनों स्थिति में या फिर 20% की वृद्धि ना की जाए, और जो समय हो वो जब दूरी तय करेगा वो दूरी
और उसके बाद चाल में 20% की वृद्धि करने के बाद जो है कितने प्रतिशत की कमी समय में कर दिया जाए कि जो दोनों जो तय की दूरी तय करेगा, तो वो दूरी और जो पहले वास्तविक समय में दूरी तय करेगा चाल से, दोनों दूरियां समान हो। इसका कहने का मतलब यही है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे, जब प्रतिशत कमी बोलेगा, जब प्रतिशत कमी कहेगा, किसमें, समय में या फिर चाल में कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर समय में कहता है या फिर चाल में कहता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। कंफ्यूज मत होना। जब प्रतिशत कमी कहेगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग, यही करेंगे कि R/100 प्लस R, 100 प्लस माइनस R गुणे 100, ठीक है ना, यही कर देंगे। 100 प्लस माइनस R क्यों प्लस माइनस करेंगे, जब चाल में वृद्धि कहेगा या फिर एक कोई, या फिर समय में वृद्धि करे या फिर चाल में वृद्धि करे, किसी एक में यदि वृद्धि करता है तो हम प्लस लगाते हैं, और यदि जो मान दिया गया हो उसको यदि कमी में प्रतीत करता है, कमी में वो कह रहा है उसको, तो उसमें हम माइनस करते हैं 100 में से, ठीक है ना। ये प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है कि यदि कोई भी मान, किसी का मान दिया है, यदि उसमें वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, यदि उसके मान में कमी हो रही है, मान देने के बाद कमी कर रहा है, तो उसमें हम माइनस करते हैं। तो यही है जो है हल करेंगे। R 20%, अब क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है ना, तो 20 गुणे 100, 20/120 गुणे 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 दहम 20 बराबर 50/3। ये 50/3 आया है प्रतिशत कमी। 50/3 भी है, और ये भी हो सकता है 16 सही 2 बटे, अरे भैया 16 3 48, 2 50/3, ये भी तो इसका ये भी मान तो हो सकता है ना। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यदि पूछता है, किसी के भी मान में यदि किसी का मान दिया, उसमें यदि वृद्धि कहा जाए तो प्लस जोड़ेंगे, यदि कमी कहा जाए तो माइनस करेंगे, उसके बाद एक का मान तो पूछेगा ही, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड को एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है, मतलब कि निश्चित दूरी तय करने में जो समय लग रहा है उसमें 10% की कमी कर दिए, मतलब कि वास्तविक समय में 10% की कमी कर दे, तो चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी कि तय की गई जो दूरी है समान रहेगी। पूर्वत मतलब वही दूरी वो तय करेगी, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। जब समान दूरी तय करेगी तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यही करेंगे जब प्रतिशत वृद्धि कहा जाए, प्रतिशत, अभी मैंने आप लोगों को कमी के लिए बताया था, यहाँ पे वृद्धि में बता रहा हूँ कि यार कितना दिया है 10% बटे, अब देखिए इसके आगे, इस मान के आगे क्या लिखा गया, कमी कर रहा है ना, 10% की कमी कर रहा है, तो 100 माइनस 10 करेंगे गुणे 100 कर देंगे, बराबर कितना होगा 10/90 गुणे 0 से 0 कट जाएगा, तो 100/9। इसको जब ये भी जो है वृद्धि आ रही है ना, वृद्धि तो आ रही है, 11 से 1/9%, ये भी है आएगा आंसर में, ये भी आएगा आंसर में। ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। दो आदमी एक ही समय ए तथा बी से चलना प्रारंभ करते हैं। ये दोस्तों आप लोगों को यह लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आप लोगों का जो भ्रम है, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। हल जो है बहुत छोटे में हल करेंगे। अभी देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे हल करने में, ठीक है ना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यदि आप लोग देखते हैं तो मुझे भी खुशी होगी। दो आदमी एक ही समय ए तथा बी से चलना प्रारंभ करते हैं, क्रमशः ए से बी तक जाने में तथा बी से ए तक आने में, मतलब कि ए से बी तक जाने में और आने में एक निश्चित स्थान पर मिलते हैं। वे लोग एक दूसरे को पार करने के बाद, मतलब कि एक दूसरे को पार करने के बाद
से अपनी यात्रा पूरी करने में क्रमशः जब एक दूसरे को पार करते हैं, उसके बाद जो है जब यात्रा पूरी करते हैं, करने में क्रमशः 3 से 1/3 घंटे एवं 4 से 4/5 घंटे लगाते हैं। इस दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात की करिए यदि पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, यानी भी चाहे जो भी क्वेश्चन, मैं मानता हूँ कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दिया हो, यदि समय दे दिया जाए दोनों का और चाल दे दिया जाए, किसी एक का और एक का पूछ लिया जाए कि दूसरे चाल पूछ लिया जाए, एक का दे दिया जाए, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कराऊंगा, एक सूत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, उस पर आप लोग हल करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ध्यान से देखिएगा, समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। पहले व्यक्ति की चाल बटे दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर अंडर रूट दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, दूसरे व्यक्ति का समय कि जो दूसरा व्यक्ति है वो कितना समय ले रहा है, ठीक है ना, और पहले व्यक्ति का समय, यही है आप लोगों का ट्रिक, ठीक है ना, यही इसी पे आप लोग रख देंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो पहले व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, पहले व्यक्ति की चाल 12 है बटे दूसरे की चाल पूछ रहा है, मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, बराबर दूसरे व्यक्ति का समय कितना, 4 चौके 4 पंचे 20, 4 24/5 बटे, ये भैया इसको तो यही करेंगे ना, 24/5 बटे, और पहले व्यक्ति का समय कितना है, 3 त्रिका 9 1 10/3, ठीक है ना। इसी पर हल करेंगे, मैं पूरा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए समय की बचत करते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बटे में जब ऊपर जाएगा गुणे में करेंगे तो अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे 12 बटे, या फिर यदि नहीं जानते हैं तब भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, 24/5 गुणे, जब इसको गुणा में करेंगे तो हर जो है ये अंश के रूप में हो जाएगा, अंश जो है हर के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 12 बटे x बराबर 24 × 72 बटे 50, 12 × 6 = 72 हो जाएगा, 12 × 6 = 72 है। तो आप लोग जानते हैं कि यदि बराबर के इधर उधर है तो अंश से हम काट सकते हैं। तो 6x बराबर 50, तो x बराबर 50 बटे 6, इसको और छोटा करेंगे 25/3 आ जाएगा, इसको करेंगे 3 8 24, 1/3, तो मतलब 8 सही 1/3 कैसे आए देखिए पहले, लेकिन ये भी तो है ना, ये भी देखिए यहाँ पे अंडर रूट में दिया है ना, सॉरी जो है गलत हो गया, ठीक है ना, ये तो अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में जब करेंगे तो 12/x करेंगे बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 24/5 गुणे 3/10, ठीक है ना, 24/5, ठीक है। तो 12 2 5 10, 12/x बराबर अंडर रूट 12 3 36/25, इसको जब बाहर लाएंगे तो 6/5 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25 होता है। तो 12/x बराबर 6/5, 6 दूना 12, x बराबर कितना आ जाएगा 10, और ये 10 कितना आया है, किलोमीटर प्रति घंटा, और किसकी आई है, दूसरे व्यक्ति की चाल आई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो इस तरह से हल करेंगे, आप लोगों का ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, राजधानी एक्सप्रेस एवं पटना कुर्ला सुपरफास्ट एक ही दिशा में क्रमशः 140 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि क्रम से कि जिसका नाम पहले दिया गया है उसका पहले, और जिसका नाम बाद में दिया गया है उसका बाद में, ठीक है ना। तो मतलब यही है कि राजधानी एक्सप्रेस की चाल कितनी हो जाएगी 140, और पटना कुर्ला की 120 की रफ्तार से जा रही है यदि पटना कुर्ला सुपरफास्ट 2 घंटे पहले चली हो, किससे, राजधानी एक्सप्रेस से।
तो राजधानी एक्सप्रेस उससे कितनी देर बाद मिलेगी, मतलब कितना समय लगाएगी तब उससे जो है जाकर मिलेगी। कौन? राजधानी एक्सप्रेस। किससे? पटना कुर्ला से। तो हम देखते हैं जो है पटना कुर्ला सुपरफास्ट के द्वारा 2 घंटे में तय दूरी, 2 घंटे तय की गई दूरी, 2 घंटे में तय की गई, देखिए बहुत ही आसान है, देखते रहिए। तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? अरे भैया 2 गुणे 120, 240 किलोमीटर, यही तो आएगा ना। 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 240 किलोमीटर जाएगी ना। तो अपेक्षिक चाल हमारा क्या हो जाएगा? अपेक्षिक चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अपेक्षिक चाल हमारा कितना आ जाएगा? 140 माइनस 120 बराबर कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक दिशा में जा रहे हैं, दोनों का अंतर होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है समय। यही जो है 102 जो है पटना कुर्ला सुपरफास्ट जो है यही 240 किलोमीटर जितनी दूर जाकर पहुंची हुई है, उसी को पार करने में, 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में और प्लस अपनी दूरी तय करने में राजधानी एक्सप्रेस कितना समय लगाएगी वही पूछ रहा है। तो दूरी कितना होगा? 240 बटे चाल कितना होगा? 20। तो कितना घंटे लगा रही है? 12 घंटे। 12 घंटे के बाद जो है राजधानी एक्सप्रेस पटना कुर्ला एक्सप्रेस को पार करेगी, ठीक है ना, या फिर उससे मिलेगी। कितने घंटे के बाद? 12 घंटे के बाद। यही आप लोगों का आंसर है। ये रहा हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोग बने रहिए हमारे आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के साथ। मैं नीरज यादव आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ।